ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्ला तखाफू वला तहज़नू, तुम खौफ मत करो, गम भी मत करो। वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम खुशी हासिल कर लो, उस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। वो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमें पालने वाला अल्लाह है, हमारी हिफाजत फरमाने वाला अल्लाह है, हमारा खालिक पैदा करने वाला अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमें नेमतें देने वाला अल्लाह है, हमें जिलाने वाला अल्लाह है। और फिर इसी पर कायम हो गए। कायम हो गए। कब तक कायम हो गए? ये बात कही, दिल में अकीदा कर लिया, दिल में गिरह बांध ली, और इसको अपने दिल में साबित और लाजिम और उसको नक्शो सबत कर लिया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। वही हमारा पैदा करने वाला भी है, वही हमें रोजी भी देता है, वही हमारी हिफाजत भी फरमाता है, वही हमें नेमतें दे रहा है, उसी ने हमको जिलाया है और वही हमको जिला रहा है, और वही मौत भी देगा, मौत भी वही देगा। यह कह दिया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, और फिर इस पर कायम हो गए, जम गए। जिंदगी का पूरा सफर इसी पर कर दिया उन्होंने, जिन लोगों ने ऐसा कर दिया। और सारे मुसलमान ही करेंगे इसके, सबके लिए लाजिम जी। और जो करेगा वो खुशनसीब है, उसी के लिए बशारत है। इरशाद फरमाया, उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं कब? जिस वक्त उनकी मौत आती है, रहमत के फरिश्ते आते हैं और वो यह कहते हैं, अल्लाह तखाफू, तुम जिधर जा रहे हो, कब्र में जाओगे वहां का खौफ मत करो, हश्र में जाओगे वहां का खौफ मत करो, वला तहज़नू, जो छोड़कर जा रहे हो उस पर गम मत करो। आल औलाद छोड़ के जा रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो, कुनबा कबीला छोड़ के जा रहे हो, अपनी जिंदगी की सादो सामान छोड़ के जा रहे हो, इस पर गम मत करो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की बिशारत ले लो, उस जन्नत की खुशखबरी ले लो जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। वादा फरमाया था नबी करीम ने, वादा फरमाया था कुरान अजीम हमारे रब ने, और वादा फरमाया है नबी करीम के वारिसों ने जो कुरान और हदीस के जानकार हैं, उन्होंने वादा फरमाया। असल वादा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उसके हबीब ने फरमाया, फिर उसके हबीब के वारिसों ने किया, और वादा किया जाता रहा है। उस किसका वादा किया जा रहा है? वो जन्नत के जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाएगा, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएगा, अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान लाएगा, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान लाएगा कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। रब पालने वाला सिर्फ अल्लाह है, दूसरा कोई पालने वाला नहीं है। और इस पर वो कायम हो जाए, कायम यानी ईमान ले आए कि मेरा रब अल्लाह है। जब अल्लाह को मानेगा ना, तो अल्लाह पाक की जात को माना, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह पाक की तरह कोई चीज भी नहीं है। जमीन कायनात की कोई चीज अल्लाह पाक की तरह नहीं है, वो बेमिसलो बेमिसाल है,
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई अल्लाह का बराबर, अल्लाह के बराबर भी नहीं, मुशाबे भी नहीं, मुमासिल भी नहीं। अल्लाह पाक के कोई मुशाबे भी नहीं, मुमासिल भी नहीं, बराबर भी नहीं। लैसा कमिसलिही शै, अल्लाह पाक की तरह कोई नहीं है। और बिलाशुबा अल्लाह है, अल्लाह है जी। उसी ने जमीन बनाई है, उसी ने आसमान बनाया है, उसी ने चांद बनाया है, उसी ने सूरज बनाया है, उसी ने सितारे बनाए हैं, उसी ने ये दरिया नदियां बहाई हैं, उसी ने पहाड़ बनाए हैं, उसी ने जमीन पर ये सारी नेमतें जो इंसानों के लिए हैं ये पैदा फरमाई हैं। रोजी भी वही दे रहा है, फल भी वही खिला रहा है, तरह तरह की लजीज ग़िज़ाएं वो दे रहा है, हवाएं भी वही चला रहा है, बारिशें भी वही भेज रहा है। और पूरी कायनात का वही खालिक भी है, पैदा करने वाला, वही मालिक भी है, और वही हिफाजत फरमाने वाला भी है। और अल्लाह पाक के बारे में मुख्तसर कहा जाता है, ज्यादा उसकी जात की मार्फत हम हासिल नहीं कर पाते हैं। बस ये कहा जाता है कि अल्लाह पाक की जात है और सारी खूबियां उसके लिए हैं। अल्लाह पाक के लिए सारी खूबियां उसके लिए हैं, सारी बड़ाई उसके लिए है, सारी आज़मत उसके लिए है, सारी किबरियाई उसके लिए है। उसी की आला शान है आसमानों ज़मीन में, वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, उसी की आला शान है। आसमानों में भी उसी की आला शान है, जमीन में भी उसी की आला शान है, कायनात में उसी की आला शान है। और अल्लाह पाक ने अपने फजल से, करम से इंसानों में से मखसूस जमात हर दौर में उसने भेजी, जिन्हें नबी कहा जाता है, रसूल कहा जाता है, जो नूरी होते हैं, अल्लाह से पैगाम लेते हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत लेते हैं और अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे लोगों की हिदायत के लिए, और फजल फरमाया उन पर वही नाजिल फरमाई और अपनी किताबें नाजिल फरमाई बंदों को जिंदगी, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए, ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए जिसमें अल्लाह पाक की खुशनुदी है, अल्लाह पाक की रिजा है, जिसमें अल्लाह जिस तरीके तर्ज़े जिंदगी से अल्लाह राजी होता है वो तरीका अल्लाह ने अपनी किताबों में नाजिल फरमाया और उसके बंदों ने, आम बंदों तक, उसके मखसूस बंदों ने, चुनीदा बंदों ने, बरगुज़ीदा बंदों ने, उसके महबूब व मर्दी बंदों ने, उसके मुंतखब बंदों ने, जो आला होते हैं अपनी उम्मत में, अशरफ होते हैं, अकरम होते हैं, अफजल होते हैं, अंबिया किराम, उन्होंने पहुंचाया। अल्लाह ने किताबें भी नाजिल फरमाई हैं और अंबिया किराम भी भेजे हैं, रसूलान इज़ाम भी भेजे हैं, और आखिर में अल्लाह पाक ने नबीयुल अंबिया, रसूलों के रसूल, ताजदार दो आलम, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, हम सब के आका व मौला सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जलवागर फरमाया है। आखिर में वो तशरीफ लाए हैं और सबसे आला किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे अकरम किताब, सबसे अशरफ किताब अपने सबसे अफजल बंदे पर नाज़िल फरमाई। वो है कुरान हकीम, जो हमारी हिदायत के लिए और पूरे सारे लोगों की हिदायत के लिए है। वो इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान उस रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, यानी वो रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। कुरान अज़ीम की हिदायत, अल्लाह। अभी दुश्वारी ये हो गई हमारे सामने कि हम लोग कुरान करीम को समझ के कम पढ़ते हैं। हम लोग दुनिया के कामों फंसे रहते हैं, कोई दुकानदार है, कोई खेती बाड़ी वाला है, कोई नौकरी वाला है, कोई कुछ और कर रहा है, धंधे कर रहे हैं, मगर कुरान को अब हम कुरान खानी करेंगे, सवाब तो है उसमें पढ़ने में, सुबह शाम पढ़ेंगे तो सवाब, बहुत सवाब है उसमें पढ़ने में, अब सवाब है, मगर एक और बात जो इसमें ज्यादा अहम है वो ये है कि हम कुरान को उसके मानी व मतालिब के साथ समझें, तफासीर के साथ समझें कि कुरान में हमारा रब हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, हमें किस चीज का हुक्म दे रहा है। जब हमको वो बात मालूम होगी तो हमारी ये जिंदगी
जो 60 साला हो, 70 साला हो, 80 साला हो, ये जब तक अल्लाह पाक जिंदा रखे वो जिंदगी अल्लाह की रिदा के कामों में गुजर जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी के कामों में गुजर जाए, अल्लाह की ताअत और उसकी ताबेदारी के कामों में गुजर जाए, तो ये जिंदगी का मकसद हासिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जिंदगी का? तो जब ये आदमी ये कह दे कि मेरा रब अल्लाह है, तो वो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह की जात को भी मानेगा, उसकी सिफात को भी मानेगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वाजिबुल वजूद है और सारी खूबियां उसके लिए हैं, और अल्लाह पाक की जात हर ऐब से पाक है, हर ऐब से। हाँ जी, वो झूठ भी नहीं बोल सकता, चोरी भी नहीं कर सकता, धोखा भी नहीं दे सकता। जितने भी ऐब हैं वो 100 ऐब हो या 1000 हो, अल्लाह पाक की जात हर ऐब से पाक है, ऐब के शाइबे से भी पाक है, ऐब के वाहिमे से भी पाक है, उसके लिए वह मुमकिन ही नहीं है। मगर वहाबी वो नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाबी अकीदे वाला वो कहता है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, अल्लाह की पनाह। अब ये सोचता है कि साहब झूठ बोल सकता है, क्यों बोल सकता है झूठ? हालांकि कुरान करीम के इरशाद फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्चा, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है कौल के एतबार से, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है बात के एतबार से। अल्लाह की बात सबसे सच्ची है, अल्लाह का कौल सबसे सच्चा है, अल्लाह का फरमान सबसे सच्चा है, अल्लाह का कलाम सबसे सच्चा है। अल्लाह पाक ऐब से पाक, ऐब के शाइबे से पाक, ऐब के इम्कान से पाक है, यानी ऐब उसके लिए हो ही नहीं सकता। बोलो ना, नहीं हो सकता। वो तो बंदा झूठ बोल सकता है, वो नहीं झूठ बोले तो कहते बंदा बढ़ जाएगा घट जाएगा। बंदा कहाँ से बढ़ जाएगा? अरे बंदे का मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है। बंदे को चाहे अल्लाह पाक मर जा तो उसी वक्त मर जाएगा, वही बैठा बैठा मर जाएगा, चलता चलता मर जाएगा, लेटा लेटा मर जाएगा। जैसी हालत में है अल्लाह पाक इरादा फरमा ले बंदे के लिए क्या अभी मर, तो कहने की भी जरूरत नहीं, मर सिर्फ चाह ले के मर। तो एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, सब नहीं, और 40 जिंदा हो, 40 जिंदा हो, तो बंदे का और अल्लाह का कोई मुकाबला है? ये वहां भी मुकाबला सब। अब कुरान में नहीं पढ़ा था उन्होंने, लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई चीज भी अल्लाह की तरह नहीं है। न सूरज अल्लाह की तरह है, न चांद अल्लाह की तरह है, न जमीन पर चलने वाले इंसान अल्लाह की तरह है। कोई विषय अल्लाह की तरह तो अल्लाह से कैसे बढ़ जाएगा? बंदे के लिए ऐब मुमकिन और अल्लाह के लिए ऐब नामुमकिन। अगर उनकी समझ मारेगी, है ना, समझ मारेगी तो ऐसी बात करता है। वो जब ही तो कहता है उसमें से एक आदमी कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, और अल्लाह पाक ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। पूरी जहान पर, पूरी दुनिया पर, दुनिया ही नहीं, हर अल्लाह के सिवा, अल्लाह की जात और सिफात के अलावा पूरी कायनात जो भी मौजूद है सबके लिए रहमत, जो भी मौजूद, जमीन के लिए भी रहमत, आसमान के लिए भी रहमत, जमीन पर बसने वाली सारी मखलूकात के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत। रहमत का माना मेहरबानी करने वाला। अगर वो मुख्तार ना हो, है ना, तो फिर रहमत कैसे फरमाएंगे? रहमत कैसे फरमाएंगे? अरे इख्तियार है मेरे भाई, उनको सारे इख्तियार हैं उनको। जो एक हदीस सुनाऊंगा आपको तो आपको इख्तियार मालूम हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला